Hello student, good morning to all. Here I am again with the new chapter, chapter number 4 of class 8, and the name of the chapter is cube and cube root. So now in a previous chapter we have is square and square root, राइट हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे. अब हम चैप्टर 4 में क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो क्यूब क्या है हमारे यहाँ पे? क्यूब ऑफ ए नंबर इज फॉर अ गिवन नंबर एक्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स is 3 times of x denoted by x raised to the power 3. स्क्वायर में हमने क्या किया था? तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, बट हम क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. ओके, एग्जाम्पल देखिए, 2 रेज टू द पावर 3 है तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 8. दस क्यूब ऑफ 2 इज 8. सेम देखिए, 3 का क्यूब कितना? 3 का क्यूब क्या होगा? 27. नाउ व्हाट इज़ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब क्या बोल रहा है? A natural number is said to be perfect cube if it is cube of some natural number. Natural number आपका perfect cube है अगर आपका जो result आता है वो भी natural number होगा तो. ओके, मतलब 1 raised to the power 3 is equal to 1, 2 raised to the power is 8, 3 raised to the power 3 is 27, so on. ओके, तो 1, 8, 27, 64, 125 etc. are the perfect cube. ओके, अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अ गिवन नेचुरल नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर. जो हमारा नेचुरल नंबर गिवन होगा वो परफेक्ट क्यूब है इफ़ अगर जो एक्सप्रेस होगा वो नंबर जो एक फैक्टर मीन्स अगर 2 है तो वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट होगा. ओके, मतलब 3 टाइम्स सेम नंबर होगा तो वो हमारा क्यूब कहलाएगा. ओके, A given natural number is a perfect cube if it can be expressed. जो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर. ओके, किस फॉर्म में करेंगे? 3 टाइम्स उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 अगर है तो 3 टाइम्स वो प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर. इक्वल फैक्टर मीन्स एग्जाम्पल आप 2 ले लो और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. ओके, नाउ अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. शो दैट 189 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. पहला हमारे पास दे दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि 189 हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं. वो उसने ऑलरेडी बताया है कि 189 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है. नाउ सोल्यूशन किया, डिजॉल्विंग 189 इनटू अ प्राइम फैक्टर वी गेट. हमने पहले प्राइम फैक्टर निकाला 189 का, तो देखा हमने मेकिंग ट्रिपलेट वी फाइंड दैट 1 ट्रिपलेट इज़ फॉर्म. एक ट्रिपलेट तो फॉर्म हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है. वी आर लेफ्ट विथ 1 मोर फैक्टर. हमारे पास एक ही लेफ्ट बच रहा है, एक फैक्टर है. दस 189 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट. मतलब वो अगर 7 भी हमारा 3 टाइम्स होता तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट होता, बट यहाँ पे 3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट है बट 7 नहीं है. दैट मीन्स इट्स नॉट अ मीन्स ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, शो दैट 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. 216 क्या हमारा परफेक्ट क्यूब है. फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ 216. हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि किसका क्यूब है ये 216. डिजॉल्विंग 216 इंटू अ प्राइम फैक्टर. फर्स्ट सिंपली हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टर देखेंगे. ठीक है, 216 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 टाइम्स 3 आ रहा है हमारा एंड 3 इज़ 3 टाइम्स. देन हमने उसको किया, इसमें से फाइंड आउट क्या किया हमने, दोनों को पहले 2 इंटू 3 किया, देन 2 इंटू 3 मतलब इनको अलग अलग एक पेयर बनाया. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 6 टू द पावर क्यूब. तो ये हमारा 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब और वो किसका है? 6 का क्यूब है. ओके, 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 216. ओके, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर. अब हम नेगेटिव इंटीजर्स करेंगे. द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज नेगेटिव. अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर है तो वो रिजल्ट उसका नेगेटिव ही आएगा. अगर -1 देखो करते हैं तो हमारा -1 आता है. ओके, सो अगर -1 रेज टू द पावर 3 किया हमने तो 3 टाइम्स -1 किया मल्टीप्लाई तो रिजल्ट आया -1. 2 को -2 को हमने 3 टाइम्स किया तो -8 रिजल्ट आया. अगर नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्यूब करते हैं उसका तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव. ओके, क्यूब ऑफ रैशनल नंबर. अब हमारे पास रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p अपॉन q के फॉर्म में होता है और यहाँ पे हमने सपोज किया a अपॉन b के फॉर्म में. सो वी हैव a अपॉन b होल ब्रैकेट क्यूब. हमने इसको 3 टाइम a अपॉन बी लिखा क्योंकि क्यूब है. ठीक है,
देन उसको सेपरेट कर दिया, ए अपॉन ए इंटू ए 3 टाइम्स ए अपॉन बी 3 टाइम्स लिखा, देन ए अपॉन ए रेज टू द पावर क्यू अपॉन बी रेज टू द पावर 3। तो ये सिंपली क्या रिजल्ट आया, ए अपॉन बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 3 अपॉन बी रेज टू द पावर 3। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल सिंपली वैसे ही किया है। एग्जाम्पल देखिए आप, 3 अपॉन 5 होल टू द पावर क्यूब, ठीक, इसको सेपरेट लेगा, मतलब हमें जनरली किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में आपको रिजल्ट बनाना है। तो आप एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3 अपॉन 5 होल क्यूब, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, तीनों को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी 27 अपॉन 125। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, -2 अपॉन 3, ठीक है, सेम, तो रिजल्ट विल बी -8 अपॉन 27। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है, तो ये आप सॉल्व करिएगा अपने से, राइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब ऑफ नंबर, अब प्रॉपर्टीज़ क्या बताया है, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन। अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो इवन ही आता है, ओके। अगर हम 2 का, जैसे इवन नंबर हमारा 2 है, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट विल बी इवन, 8 आएगा, तो रिज़ल्ट हमारा 8 है, मतलब इवन नंबर है। अगर हम किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्यूब निकालते हैं उसका, तो रिज़ल्ट विल बी ऑड, ओके। जैसे 3 का हमने किया, 3 टाइम्स किया, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो रिज़ल्ट विल बी 27, और ये हमारा क्या है, क्यूब ऑड नंबर है, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, तो आई होप ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी आते हैं, ओके। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से करिए और एग्जाम्पल जितने हैं आप इसको सॉल्व करिए घर बैठ के, ओके। थैंक यू सो मच।